सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस इंटर्न एट जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कल ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है, जो कि रातों रात अनाउंस कर दिया गया है। तो आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, मतलब आपने मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, भाई सब कुछ तो एकदम मैसेजेस से भर दिया है। सब लोग के मन में यही सवाल है कि भैया मेरी इतनी रैंक आई है, मेरे को कॉलेज लेना चाहिए, मतलब मेरी ये पर्टिकुलर रैंक है, मेरे को ये कॉलेज मिल रहा है, क्या मेरे को ये कॉलेज लेना चाहिए, मेरे को फ्री एग्जिट लेना चाहिए फर्स्ट राउंड से। उसके बाद राउंड 2 का क्या कट ऑफ हो सकता है, जिन बच्चों की 20-22 हज़ार, 23 हज़ार, 24 हज़ार रैंक है, वो पूछना चाहते कि भैया राउंड 2 का कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो कई सवाल मन में आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देता हूँ, सुबह सुबह आपके लिए शूट कर ले रहा हूँ इसी ऐसे कि आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे राउंड 2 से रिलेटेड जो भी मन में डाउट आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इफ इन केस कोई डाउट बचता है तो मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हैंडल दे रखा है स्क्रीन पे, आप देख के वहां से आ सकते हो, मेरे से अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हो। देखो, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो यार, तुम लोग में से जिसको भी फ्री में काउंसलिंग करानी, कोई भी रुपए नहीं खर्च करना, कोई भी काउंसलर को पैसे नहीं देना, कुछ नहीं करना, ना मेरे कोई पैसे देना है आपको। आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा टेलीग्राम हैंडल दिया हुआ है, यहाँ से आके मेरे को टेलीग्राम पे मेरे चैनल को फॉलो कर लो। यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल दिया है, यहाँ पे आके अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हो। तो मतलब आपकी पर्सनल क्वेरीज यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम हैंडल पे आपको मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, वहां सबको अपडेट्स मिलती रहेगी। बाकी जो चीज़ बचेगा, जो आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, वो किस लिए है, वो यही सब के लिए कि मैं आपको बाकी सारी चीज़ें, आपको जो होगा, जो मेरे को आपको ऐसे बताना होगा, जो आपको विजुलाइज करके बताना होगा कि देखो ये चीज़ है, ऐसी ऐसी चीज़ है, वो आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये 3 काम आप अभी कर लो। ठीक है, चलो, इसमें कोई 1 रुपये आपका खर्च नहीं होना और आपकी पूरी काउंसलिंग फ्री में हो जाएगी। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे इंस्टा पे बाकी मेरे को आके फॉलो करके पूछना, क्योंकि अगर फॉलो करके पूछोगे तो ही मेरे पास मैसेज रिक्वेस्ट आती है और मैं आपको सारी क्वेरी आपकी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो देखो यार, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितना कट ऑफ गया है। तो देखो यार, जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया है ऑल इंडिया रैंक 19,603, जो कि 660 मार्क्स पे है। ओबीसी का गया है ऑल इंडिया रैंक 20,281, जो कि 658 मार्क्स पे है। ईडब्ल्यूएस का गया है ऑल इंडिया रैंक 23,419, जो कि 654 मार्क्स पे है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ईडब्ल्यूएस का कंपेरेटिवली नीचे जाएगा, और देखो नीचे गया। एससी की बात क्या है, तो एससी का देखो ऑल इंडिया रैंक 1,05,676 गया है, जो कि 575 मार्क्स पे है। और एसटी का 1,45,207 गया है, जो कि 544 मार्क्स पे है। तो आपको कट ऑफ पता चल गया कि लमसम 19,600 आपको जनरल का हो गया, 20,200 आपको ओबीसी, 23,400 ईडब्ल्यूएस, 1,05,000 आपका एससी का और 1,45,000 एसटी का। ठीक है, अब हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर राउंड 1 में अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 10,137 सीट्स आई थी। ठीक है, तो उसमें से कितनी सीट्स आपकी राउंड 2 के लिए गई थी, मतलब जो लोगों ने फ्री एग्जिट लिया था, वो लमसम 6039 सीट्स थी। तो अगर मैं मानूं तो लास्ट ईयर 6,000 सीट, मतलब 60% सीट्स आपकी वेकेंट हुई थी, मतलब फर्स्ट राउंड में लोगों ने फ्री एग्जिट लिया था। तो इस बार क्या हो सकता है, देखो इस बार क्या होता है, इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 63 से 65% सीट्स वेकेंट होगी। ऑल इंडिया कोटा में इस बार सीट्स थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो आपकी मान के चलो लम सम जो सेकंड राउंड में सीट आने वाली है वो 6500 के आसपास आने वाली है। ठीक है, चलो वो बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ फिर लास्ट ईयर ट्रेंड कैसा बना था, लास्ट ईयर राउंड 1 से राउंड 2 में कितनी रैंक का ड्रॉप आया था वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आपको बता दे रहा हूँ कितना कट ऑफ में डाउन आया था, इन डिक्रीमेंट आया था फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 लास्ट ईयर का डेटा। तो अगर जनरल की बात करें तो अराउंड 2700 रैंक आया था, ओबीसी की बात करें तो 2800 रैंक आया था, ओबीसी का 2500 रैंक आया था, ईडब्ल्यूएस का 2800 रैंक आया था, एससी का 16,000 रैंक आया था और एसटी का 4,000 रैंक आया था। तो हम लोग इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिर क्या कर सकते हैं, राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसके लिए आप आए हो इस वीडियो पे जानने के लिए। तो देखो, यूआर कैटेगरी का मेरे अकॉर्डिंगली कट ऑफ सम वॉट रहने वाला है 22,300 से 22,600 सेकंड राउंड का कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी का आपका रहने वाला है 22,400 से 22,900, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जनरल और ओबीसी में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रह सकता है समवॉट अराउंड 25,700 से 26,100 तक। ठीक है, 25.7 के से 26.1 के। अगर एससी की बात किया जाए तो एससी में कट ऑफ रह सकता है 1,18,000 रैंक से 1,22,000 रैंक तक। एसटी की बात करें तो 1,48,000 रैंक से 1,52,000 रैंक तक आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो अब आपको पता चल गया कि ठीक है यार, मेरे को राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा, राउंड 1 में नहीं मिला, और मान लो राउंड 1 में मिला है, तो अब आपको क्या करना है, फ्री एग्जिट लेना है, अपग्रेड करना है, क्या करना है। चलो ठीक है, मैं इमेजिन करता हूँ अगर आप शुरुआत के 3,000 लोगों में हो तो आपको एम्स अलॉट हुआ होगा, आपको अच्छे कॉलेजेस अलॉट हुए होंगे, कोई 500 के अंदर है तो उसको अच्छे एम्स अलॉट हुए होंगे, टॉप 7 एम्स अलॉट हुए होंगे, उसको दिल्ली के कॉलेजेस अलॉट हुए होंगे, उसको बेस्ट कॉलेजेस अलॉट हुए होंगे। ठीक है, 1000 के अंदर ही बेस्ट कॉलेजेस अलॉट हुए होंगे, किसी को बीएचयू अलॉट हुआ होगा। ठीक है,
तो उस हिसाब से फिर 2000 के अंदर किसी को पेरीफेरी वाला एम्स अलॉट हुआ होगा, ये मान के चल रहा है। 2500 रैंक तक मान लेते हैं, चलो किसी को स्टेट के बेस्ट, कोई पर्टिकुलर स्टेट फॉर एग्जांपल कोई बिहार से, उसको आसपास के किसी स्टेट, मान लो फॉर एग्जांपल रांची का रिम्स अलॉट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो भी सोचेगा कि मेरे को बिहार से बाहर जाना, तो ठीक है मैं वहाँ चला जाऊँगा, ठीक है। कुछ अपने स्टेट में नहीं रहना चाहते हैं तो वो लोग अपना ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 2500 से 3000 तक के बच्चे तो देखो कॉलेज लेने चाहेंगे। तो इनमें से क्या होगा, जो 3000 रैंक तक के बच्चे हैं, इसमें से अराउंड 70 to 80% लोग एडमिशन लेंगे, ठीक है, और अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यही मान लो कि इसमें से 70 to 80% लोग, मतलब लमसम मान के चलो 2000 से 2200 बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि यहीं से 3000 रैंक से आपके एडमिशन लेके अपग्रेडेशन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3000 से 5000 रैंक की बात किया जाए तो इसमें मुश्किल से ऐसे होंगे, मुश्किल से ऐसे क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे 3000 से 5000 के बीच में, तो ऐसे 200 बच्चे होंगे जो कि एडमिशन लेंगे और अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। फिर 5000 से 10000 के बच्चे बीच की बात किया है तो यहाँ पर भी अप्रॉक्स 200 बच्चे ऐसे होंगे जो कि एडमिशन लेंगे और अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। 10,000 से 20,000 की बात कर लिया जाए तो मुश्किल से ऐसे 500 से बच्चे होंगे जो सीट लेंगे और अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे। तो मान के चला जाए, अगर इस तरीके से मैं मान लूँ कि शुरुआत से चलो मैंने 2000 निकाल लिया, फिर 100, 200, फिर 500, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ चलो 3000 बच्चे ऐसे हैं जो कि एडमिशन ले रहे हैं और ग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था, अराउंड 6500 सीट्स बचेगी। मैंने ये मान लिया कि चलो ठीक है 500 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, वो कुछ और ही दिमाग से खेल गए, उनको भी नहीं समझ में आया, उन्होंने एडमिशन ले लिया और अपग्रेडेशन के लिए चले गए, ठीक है। हम लोग अभी लॉजिक की बात कर रहे थे बट उन्होंने लॉजिक लगाया नहीं, उन्होंने एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन के लिए चले गए। तो अप्रॉक्स उन्होंने 3500 सीट्स ब्लॉक कर दी, ठीक है। तो वही कितना डेटा बचा, लमसम 6500 सीट्स बची कि नहीं बची, जो मैं बोल रहा था आपको शुरुआत में। मैंने आपको ये भी बता दिया कितने रैंक पे वाले बच्चे क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपको भाई देखो एम्स मिल रहा है, आपको एम्स पेरीफेरी वर्सेस अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। डाउट आ रहा है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ लो, ठीक है। अगर एम्स टॉप 7 एम्स मिल रहे हैं विदाउट एनी क्वेश्चन सेकंड थॉट ले लो। बीएचयू मिल रहा है जहाँ पे इंटरनल पीजी कोटा है, विदाउट एनी सेकंड थॉट एडमिशन ले लो, बढ़ जाओ। बट आपको पता है कि आपको यार स्टेट में आपको अपना स्टेट के बेटर कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे अभी मेरे को एक बच्चे ने बताया कि उसकी अराउंड 6-7 हज़ार रैंक थी, ठीक है, 6800 समथिंग रैंक थी, और उसको शायद झांसी मिला फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया कोटा से। तो झांसी लेने का कोई मतलब है नहीं उसको लिए, खुद सोचो 6800 रैंक उसको स्टेट कोटा से उसको एमएलएन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो भाई टू गो फॉर झांसी रैंक, तो बच्चा क्या करेगा, फ्री एग्जिट ही तो लेगा ना। तो आप अपना समझो कि आपको क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, आपके पास स्टेट से क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये जो 3-3.5 बच्चे यही कॉलेज लेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, अपने फ्री एग्जिट लेंगे इसमें और स्टेट में जाएंगे। तो स्टेट कोटा राउंड 1 में जाएंगे, ज़्यादा सीट बचेगी, ज़्यादातर लोग स्टेट कोटा में आएंगे तो आपका राउंड 2 का कट ऑफ नीचे जाएगा। इसी को पैरामीटर को लेके मैंने आपको बताया कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपकी अगर 3-4 हज़ार रैंक के नीचे है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होगा जितना आपको स्टेट से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऑफकोर्स स्टेट के लिए जाओगे तो आपकी बेटर चांसेस होगी ऑफ गेटिंग बेटर कॉलेज इन स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के कॉलेजेस को आप एम करोगे। तो देखो यार, जिन लोगों की 3000 रैंक तक है और उनको बेटर कॉलेजेस मिल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या पैरामीटर कंपेयर करने हैं, तो आप ऑफकोर्स एडमिशन लो और अपग्रेडेशन के डाल दो। और अगर नहीं है आपकी ऐसी रैंक कि आपको उससे बेटर कॉलेज स्टेट में मिल जाएगा ऑलरेडी, तो फिर क्यों जबरदस्ती अपना प्रोसेस बढ़ा रहे हो कि वहाँ पे भी जाके एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पे भी पैसे फंसा रहे हो, फिर स्टेट में मिलेगा, फिर स्टेट में वहाँ से डॉक्यूमेंट लेने आओगे, फिर जाओगे, फिर परेशान होगे। तो क्यों इतना ज़्यादा वो करना। तो आप फ्री एग्जिट ले लो। फ्री एग्जिट मतलब ये रहेगा कि आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल रहोगे, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के लिए, तो आप तब भी आप चॉइस फिलिंग और सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको फ्री एग्जिट लेना है, कि आपको एडमिशन लेके अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करना है, आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है राउंड 2 का। इसके अलावा और कुछ भी क्वेरी बच रही हो, कुछ भी बच रही हो, मैंने क्या बताया, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ जिसके लिए वीडियो कवर नहीं कर सकता। और बाकी पर्सनल क्वेरीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मेरे को, ठीक है। बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास डेली, ठीक है, और मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मेरे को रिप्लाई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। जेन्युइन क्वेरीज होगी तो बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, फालतू की क्वेरी होगी तो शायद ना मिले, ठीक है। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।